Hello and welcome back to our YouTube channel Go for Agriculture. So today we will start with another topic of plant pathology, that is general characteristics of fungi. So आज के लेक्चर में हम फंजाई के बारे में उसका जो बहुत बेसिक है वो पढ़ेंगे. उसके बाद फंजाई के अप्रॉक्स 3 से 4 लेक्चर्स बनेंगे जिसमें हम कंप्लीट फंजाई को कवर कर पाएंगे. मैं लेक्चर्स मोस्टली स्मॉल बनाती हूँ. रीज़न उसका यही है कि ज़्यादा लंबे लेक्चर्स की वजह से स्टूडेंट्स बोर होने लगते हैं. छोटे लेक्चर्स होते हैं तो वो धीरे धीरे कवर भी हो जाता है कोर्स और पता भी नहीं चलता. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई में हमें बेसिकली सबसे पहले उसका नेचर, वो कैसे अपने लिए खाना बनाता है, कैसे वो रहता है, कहाँ वो रहता है, यही हम बेसिकली पढ़ते हैं, है ना. तो फंजाई जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं. ठीक है. यूकैरियोटिक मतलब एंड स्पोर बियरिंग क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिजम्स होते हैं. स्पोर बियरिंग मीन्स उनके पास स्पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. और क्लोरोफाइलस होते हैं बेसिकली वो क्या होता है, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं. मतलब वो केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं अपने फोटोजेनेसिस के लिए, अपने फूड प्रिपरेशन के लिए. राइट. सो जनरली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं. मोस्टली वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो जो उनको जो अलग करता है और ऑर्गेनिज्म से, और हमने उनको अलग कैटेगरी में क्यों रखा है, उसका रीज़न यही है कि वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं स्पेशल टाइप की. और वो भी हम आगे रिप्रोडक्शन का एक अलग वीडियो बनेगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन फंजाई एंड रिप्रोडक्शन इन फंजाई. तो उसमें मैं आपको एकदम क्लियरली इस चीज़ को समझाऊंगी. हाइफी आर सराउंडेड बाय सेल वॉल कंटेनिंग काइटिन एंड ग्लूकान्स. इनके अंदर, फंजाई के अंदर सेल्यूलोस नहीं होता है, इनके अंदर हाइफी होती हैं. अभी बोला ना, एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो हाइफीज होती हैं. ठीक है. तो ये सिंगल सेल भी होते हैं, सिंगल सेल इन द फॉर्म ऑफ यीस्ट एंड मल्टी सेलुलर इन द फॉर्म ऑफ मोल्ड्स क्या होते हैं, वो ज़्यादा एक साथ होते हैं. ठीक है. जैसे ये एक, मान लो हमारा एक सिंगल सेल है, तो इसको हम एज अ यीस्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है. और अगर मोल्ड की अगर हम बात करेंगे तो मोल्ड्स मोस्टली ऐसे इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ये जो आपको दिख रहा है, मोस्टली मोल्ड्स जो होते हैं वो इसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस. ठीक है. तो ये एक बाहर से मोल्ड की आउटर स्ट्रक्चर हो गई है, तो दिस इज मोल्ड. तो ये क्या हमारा हो गया, मल्टी सेल्यूलर, और ये हमारा क्या हो गया, सिंगल सेल्यूलर. राइट. Okay, now let's move to the next slide. There are two types of fungi, facultative saprophytes and facultative parasites. तो जो facultative saprophytes होते हैं वो बेसिकली डेड टिश्यूज़ के ऊपर रहते हैं. उनके जो होस्ट होते हैं वो डेड टिश्यू होते हैं, उनके ऊपर वो अपना न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं, ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. फिर वो क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डेड जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया, तो वो नेक्स्ट वाले पार्ट पे चले जाते हैं. ठीक है. तो ये हमारे यहाँ, और इसके बेसिक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो इसका एक एग्जाम्पल है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस. राइट. नेक्स्ट इज द फैकल्टेटिव पैरासाइट्स. फैकल्टेटिव पैरासाइट्स में क्या है कि ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं. सैप्रोफाइट्स इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, पैरासाइट इन्फेक्शन कॉज करता है. लिव परफेक्टली वेल इन द सॉइल और एल्सवेयर एज सैप्रोफाइट्स बट कैन पैरासिटाइज और कॉज डिजीज इन द प्लांट्स व्हेन दे गेट अपॉर्चुनिटी अंडर फेवरेबल कंडीशंस टू डू सो. ऑल्टरनेरिया इसका एग्जाम्पल है, ऑल्टरनेरिया ऑल्टरनाटा. ठीक है. तो बेसिकली क्या है ना, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स में लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, और इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एग्जाम्पल्स आपको हमेशा याद करके चलना है. ओके. सो नेक्स्ट इज़ द मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का आज मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट कवर करूँगी. नेक्स्ट वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी में से एक स्ट्रक्चर को प्रॉपरली देखेंगे कि कैसा क्या स्ट्रक्चर होता है. सो जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम इसकी फिलामेंटस वेजिटेटिव बॉडी है. हमने बताया था वेजिटेटिव ग्रोथ होती है इनकी, तो फिलामेंटस वेजिटेटिव बॉडी कौन सी है, माइसीलियम है. नाउ हाइफी. सो हाइफी क्या है, जो माइसीलियम है उसकी अगर हम एक इंडिविजुअल ब्रांच की बात करें तो उसको हम हाइफी बोलते हैं. जैसे कि एक मैं ड्राइंग स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, इसके थ्रू आप अच्छे से पहचान जाएंगे इसको. जैसे ये एक, ठीक है,
ये एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा क्या है, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये माइसीलियम है, ठीक है। और अगर हम एक सिंगल येलो स्ट्रिंग की बात करें तो वो हमारा क्या है, हाइफाई, ठीक है। सो इसकी थिकनेस कितनी होती है, इसकी थिकनेस होता है 2 to 10 नैनोमीटर। अब आता है सिनोसिटिक हाइफी। सिनोसिटिक हाइफी होती है एसेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफी, ठीक है। और उसके बीच में सिर्फ एक न्यूक्लियाई होता है, राइट। देखो जैसे ये है एक हमारी सिनोसिटिक हाइफी, तो ये जैसे ये मान के चलो कि ये वाली आपकी एक सिंगल हाइफी है और इसके बीच में आपको ये दिखता है एक न्यूक्लियस, तो ये हमारी क्या हो गई, सिनोसिटिक हाइफी, ठीक है। अब आता है सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी हमारी क्या होती है, ये हमारी एक हाइफी है और इसके बीच में क्या है, सेगमेंट्स हैं। दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ सेप्टेट हाइफी, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसमें इतना कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट वन इज स्क्लेरोटियम, स्ट्रोमा। ये जो उतने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, स्यूडोपेरेन्काइमा और प्रोसिनकाइमा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। जैसे स्यूडोपेरेन्काइमा जो है वो बेसिकली न्यूट्रिशन को के लिए काम आता है। स्ट्रोमा के अंदर न्यूट्रिशन हमारा प्रोटीन, स्टार्च, ये सब चीज़ स्टोर होती हैं। प्रोसिनकाइमा क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम आता है, मतलब इट इज़ द बेसिक, इट इज़ द मेन डिफेंस मैकेनिज्म इन द फंजाई। जैसे सबसे पहले राइजोमॉर्फ्स आ गया, थिकर रूट लाइक एग्रीगेट्स। तो क्या है, राइजोमॉर्फ्स एक थिकर रूट लाइक एग्रीगेट्स हैं जो ट्रांसमिशन के काम आता है। जैसे क्या चीज़ हमारा बॉडी अलाउ कर रही है और क्या नहीं कर रही, ये चीज़ हमारा राइजोमॉर्फ्स बताते हैं। उसके बाद स्ट्रोमा, मैंने आपको बताया कि ये एक मैट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, 12th क्लास में भी था ये स्ट्रोमा वाला पार्ट। तो ये स्ट्रोमा होते हैं, ठीक है, ये होता है स्ट्रोमा। ऐसे करके कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैट लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रोसिनकाइमा। प्रोसिनकाइमा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि ये जो जितने भी डिकेइंग वो होते हैं सेल्स होते हैं उनको मारता है और एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, ठीक है। सो स्ट्रोमा बता दिया। हाँ, नेक्स्ट इज rhizomorphs and sclerotia help the fungus to survive from one cropping season to the other and also function in initiating the disease as a primary inoculum. Next is pseudoparenchyma. Sometimes the hyphae aggregate to form tissue-like structure, parenchyma. In cross section, it appears like parenchymatous cells of the higher plants, and this is called pseudoparenchyma and consists of rounded fungal cells. ठीक है, प्रोसिनकाइमा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द प्रोसिनकाइमा। यस, दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो जो इसका मेन स्ट्रक्चर के साथ आएगा, ओके। सो इसका जो भी डायग्राम लेक्चर आएगा वो नेक्स्ट मंडे को आएगा। सो स्टे ट्यून्ड and thanks for watching. You can follow us on Instagram, subscribe our channel, and if you want the PPT of this lecture you can get it from the description box, and also you can join us on Telegram group for any further queries. Thanks for watching.